नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो क्या है, फास्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर, जिसमें हमारे पास कौन सी आती है ड्रग, मिलरिनॉन। ये बेसिकली किस चीज़ को इनहिबिट करती है, फास्फोडाइएस्ट्रेज 3 को इनहिबिट करती है। नॉर्मल आपको फंक्शन पता होना चाहिए, नॉर्मल फंक्शन क्या है फास्फोडाइएस्ट्रेज 3 का। नॉर्मल जो फंक्शन होता है फास्फोडाइएस्ट्रेज 3 का, ये साइक्लिक एएमपी को एएमपी में कन्वर्ट करती है। अब बेसिकली जो मिलरिनॉन है ये फास्फोडाइएस्ट्रेज 3 को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से क्या, सीएएमपी यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एडिनोसिन यानी एएमपी में कन्वर्ट हो पाएगा, ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगा। तो बॉडी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज साइक्लिक एएमपी। जब आपको पता है जब भी साइक्लिक एएमपी बॉडी में इंक्रीज होता है वो क्या करवाता है, रिलैक्सेशन करवा देता है। तो वो क्या करवाएगा साइक्लिक एएमपी, वो फास्फोकाइनेज की फास्फोरिलेशन करवाएगा, और फास्फोकाइनेज क्या करेगा, इनहिबिट करेगा किसको, फास्फोलिम्बिन को इनहिबिट करेगा, फास्फोलिम्बिन को। और ये इनहिबिट फास्फोलिम्बिन किस चीज़ को इनहिबिट करेगा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कैल्शियम एटीपेज चैनल है उसको इनहिबिट कर देगा। फास्फोलिम्बिन इनहिबिट करेगा सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम का कैल्शियम एटीपेज है चैनल है उसको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम का साइटोसोलिक में रिलीज है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कैल्शियम साइटोसोल में रिलीज नहीं हो पाएगा। जब कैल्शियम साइटोसोल में रिलीज नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और रिलैक्सेशन हो जाएगी। ये थी हमारी ड्रग्स मिलरिनॉन। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर। देखें फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर में क्या आती है, सिडीनाफिल आती है, जो किसको इनहिबिट करती है, फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 को इनहिबिट करती है। नॉर्मल आपको फंक्शन पता होना चाहिए फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 का क्या है, ये साइक्लिक जीएमपी यानी साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट को ग्वानोसिन जीएमपी यानी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करती है। यह नॉर्मल फंक्शन है फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 का। अब सिडीनाफिल क्या आती है, वो क्या करेगी, वो फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 को इनहिबिट कर देगी। तो क्या होगा, सीजीएमपी कन्वर्ट हो पाएगा जीएमपी में, नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, किसकी मिकदार बॉडी में बढ़ जाएगी, सीजीएमपी यानी साइटोसोलिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट की साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट की क्या होगी, मिकदार बॉडी में बढ़ जाएगी। और ये जब सीजीएमपी बॉडी में बढ़ जाएगी ये किस पे एंजाइम पे जाके एक्ट करेगी, ये मायोसिन लाइट चेन फास्फाटेज पे जाके एंजाइम पे एक्ट करेगी। और मायोसिन लाइट चेन फास्फाटेज क्या करता है, ये मायोसिन की डीफास्फोरिलेशन करवा देता है। डीफास्फोरिलेशन का मतलब होता है ये मायोसिन में फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है ये एंजाइम, और उसकी वजह से क्या होगा, ये मायोसिन में फॉस्फेट रिमूव करेगा, मायोसिन एक्टिन कंबाइन करके क्या करवाएंगे, रिलैक्सेशन करवा देंगे। अब देखिए फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर बेसिकली जो सिडीनाफिल है ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये लास्ट होप होती है एल्डर पीपल्स के लिए। और किस तरह एक्ट करती है, ये जो पिनाइल है, पिनाइल की वेसल्स है उसकी वेजोडाइलेशन करवा देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इरेक्शन होती है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, लास्ट होप फॉर ओल्डर मेल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो क्या है, नेट्रोरेटिक पेप्टाइड एगोनिस्ट। यानी नेट्रोरेटिक पेप्टाइड एगोनिस्ट में क्या आता है, एएनपी आता है, एट्रियल नेट्रोरेटिक पेप्टाइड। एएनपी को बोलते हैं एट्रियल नेट्रोरेटिक पेप्टाइड, जो कहाँ से रिलीज होते हैं, एट्रिया के मायोसाइट्स रिलीज करते हैं। और दूसरा क्या है, बीएनपी ब्रेन नेट्रोरेटिक पेप्टाइड्स, और ये कहाँ से रिलीज होते हैं, वेंट्रिकल के मायोसाइट यानी वेंट्रिकल इनको रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, एएनपी बीएनपी ये जाके एक्ट करते हैं नेट्रोरेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर। और नेट्रोरेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होता है, ये स्मूथ मसल का जो सेल है उसकी सरफेस पे मौजूद होता है। एएनपी बीएनपी नेट्रोरेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर है जो स्मूथ मसल के सेल पे है, उस पे जाके एक्ट करते हैं। वो क्या करता है, वो फिर नेक्स्ट किस जगह पे जाके एक्ट करता है, वो नेक्स्ट करता है ग्वानुलेट साइक्लेज पे एक्ट करता है। और ग्वानुलेट साइक्लेज बेसिकली क्या करवाता है, जीटीपी को, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है। और जहाँ पे भी आपको पता है साइक्लिक जीएमपी कन्वर्ट हो गई तो किस एंजाइम पे एक्ट करेगी, वो जाके एक्ट करेगी मायोसिन लाइट चेन फास्फोटेज एमएलसी पे एक्ट करेगी। वो क्या करवाएगा, वो मायोसिन की डीफास्फोरिलेशन करवाएगा, यानी मायोसिन में फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा
और सिंपल मायोसिन और एक्टिन कंबाइन करेंगे और उसकी वजह से क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है RH काइनेज। बेसिकली GQ प्रोटीन के थ्रू ये एक्ट करती हैं RH काइनेज। ये मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज है, इसको इनिबिट कर देंगे। और आपको पता मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज क्या करवा रहा था, रिलैक्सेशन करवा रहा था। अब बेसिकली मायोसिन लाइट चेन क्या उसको इनिबिट किया है, तो उसने क्या मायोसिन लाइट चेन है ये मायोसिन की डीफास्फोरिलेशन करवा पाएगा? ऑफ कोर्स ये मायोसिन की डीफास्फोरिलेशन नहीं करवा पाएगा, यानी मायोसिन में फास्फेट ग्रुप को रिमूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगी, नो रिलैक्सेशन। नेक्स्ट हम जो ड्रग डिस्कस करेंगे वो बेसिकली क्या है, एसिटाइलकोलिन अल्फा-2 एगोनिस्ट, ब्रेडिकाइनिन, साइटोकाइंस, हिस्टामिन, सेरोटिनिन, शेयर स्ट्रेस। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। और वो रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये एंडोथेलियल सेल है, उसकी सरफेस पर रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ये तमाम ड्रग्स उसके जो सरफेस पर रिसेप्टर मौजूद होते हैं उस पर एक्ट करती हैं। वो क्या करता है, वो कैल्शियम रिलीज होता है। और कैल्शियम ये क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज पे जाके एंजाइम एक्ट करता है, जो L-आर्गिनिन को कन्वर्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। और यही नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड की डिफ्यूजन होगी, उसके जरिए एंडोथेलियल सेल से कहाँ पे चला जाएगा, स्मूथ मसल सेल्स में चला जाएगा। और यही नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज ग्वानालेट साइक्लेज को पे एक्ट करेगा, जो क्या करवाएगी, वो GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करवाएगी, जिसकी वजह से साइक्लिक GMP बॉडी में इंक्रीज हो पाएगी। और वो जाके फिर आपकी कहाँ पे एक्ट करेगी, MLC फास्फेटेज। आपको पता है MLC यानी मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज क्या करवा था, वो मायोसिन की डीफास्फोरिलेशन करवा रहा था, यानी मायोसिन में फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। जब फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है फिर क्या करता है, मायोसिन एक्टिन कंबाइन करते हैं और रिलैक्सेशन हो पाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरियल लिपोपोलीसेक्राइड्स। ये क्या कहते हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज प्रोड्यूस करते हैं। और फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज क्या करता है, L-आर्गिनिन को नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज करता है, और वो दोबारा क्या कहते हैं, ग्वानालेट साइक्लेज पे जाके एंजाइम एक्ट करता है। और उसकी वजह से क्या होता है, साइकिल की GMP बॉडी में बढ़ जाती है, क्योंकि ग्वानालेट साइक्लेज GTP को CGMP में कन्वर्ट करता है। और वो जाके नेक्स्ट जो CGMP है वो एक्ट करती है MLC फास्फेटेज को। और MLC फास्फेटेज क्या करवाता है, मायोसिन की डीफास्फोरिलेशन करवाता है, यानी फास्फेट को ग्रुप को रिमूव कर देता है मायोसिन में। और मायोसिन और एक्टिन कंबाइन करके रिलैक्सेशन करवाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यही सेम मैकेनिज्म नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं। नाइट्रेट्स क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, वो जाके क्या पे एक्ट करता है, ग्वानालेट साइक्लेज पे। और वो क्या करता है, GTP को CGMP में कन्वर्ट करता है। और उसकी वजह से क्या होगा, CGMP बॉडी में बढ़ जाती है, वो MLC फास्फेटेज एंजाइम है उस पर जाके एक्ट करती है। एक्ट करने के बाद मायोसिन जो कि डीफास्फोरिलेशन करवाती है, यानी फास्फेट ग्रुप रिमूव करवाती है, मायोसिन लाइट चेन मायोसिन और एक्टिन कंबाइन करते हैं और उसकी क्या होती है, रिलैक्सेशन होती है। ये थे आज के हमारे जितनी भी ड्रग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है।